हम आपके लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं टीआरई 4.0 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न कक्षा 6 से 8 तक एवं कक्षा 9 से 12 तक हेतु हैं। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, किस संस्था के द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLSA लॉन्च किया जाता है? आप लोग आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी है NSO, ऑप्शन नंबर सी भारतीय सांख्यिकी संख्या, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा NSO संस्था के द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLSA लॉन्च किया जाता है। ये NSO कौन जारी करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के द्वारा जारी 2023 में आवधिक बल श्रम सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर जुलाई से सितंबर 2023 में 6.6 दर बताई गई है। इस पर हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में न्यूज वीक के कवर पर पेज पर छपने वाले दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, जबकि इससे पूर्व किस भारतीय प्रधानमंत्री को इसके कवर पेज पर जगह दी गई थी? आप लोग बताइएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी जी। इसका आंसर इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स चोरी से बचने हेतु नए कर संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? डेनमार्क, जर्मनी, मॉरिशस, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मॉरिशस। क्या होगा? मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा वर्ड ऐप को बैन कर दिया है? HDFC, ICICI, VOB और उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा VOB। VOB का मतलब क्या है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB का मतलब है बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा वर्ड ऐप को बैन कर दिया है। यह क्या सुविधा थी? बैंक ऑफ बड़ौदा के नागरिक द्वारा साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सख्त उपाय प्रस्तावित किया है। इसमें क्या था? अब आप लोग बताएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय गुजरात, बड़ोदरा में ही है। कहाँ पे? गुजरात में है। अब एक आपका करंट का नया क्वेश्चन बनेगा यहीं कि हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? पहला निजी बैंक कौन बना है लक्षद्वीप में? HDFC। इसने एक लक्षद्वीप में अपनी एक निजी शाखा खोली है। इसका आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियन 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं? 10 पदक, 9 पदक, 15 पदक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कितने पदक जीते हैं? आप लोग बताइए। कुल पदक 9 जीते हैं। कितने जीते हैं? 9 पदक। 9 पदक जीते हैं, जिसमें से सिल्वर कितने हैं? 4 सिल्वर हैं और इसके बाद 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। टोटल कितने हुए? 9। ये कहाँ आयोजन हुआ था? एशियाई कुश्ती चैंपियन 2024 का आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक
में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद निम्नलिखित में से इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया? पंडित कांसीराम मरौली को, बाबा सोहन सिंह भाकना जी को, लाला हरदयाल जी को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए आंसर, कमेंट करिएगा कौन सा आंसर हो सकता है। ऑप्शन आपका होगा बी ऑप्शन राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर। ये क्या थे? हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद बाबा सोहन सिंह भाकना को इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? अध्यक्ष नियुक्त किया। ये कब हुई थी? नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चोरी चोरा कांड किस वर्ष में हुआ था? आप लोग बताएंगे चोरी चोरा कांड किस वर्ष में हुआ था और किस डेट को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1922 में, ऑप्शन नंबर बी 1917 में, ऑप्शन नंबर सी 1919 में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे चोरी चोरा कांड किस डेट को हुआ था। कमेंट कीजिएगा किस डेट को हुआ था, लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए पार्ट। अब आप लोग डेट बताएंगे। डेट इसकी क्या है? डेट है 5 फरवरी 1922। क्या थे? 5 फरवरी 1922। किस ज़िले में हुई थी? यह चोरी चोरा कांड गोरखपुर ज़िले में चोरी चोरा नामक स्थान पर हुआ था। इसमें कितने 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। 21 सिपाही और एक थानेदार, कुल 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बताएंगे सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? श्री गोविंद सिंह जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु नानक देव जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप बताएंगे कमेंट में क्या ऑप्शन होगा इसका। ऑप्शन होगा सी पार्ट। क्या होगा? श्री गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट बताएंगे माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? जो माइकल ओडायर था इसकी हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? ऑप्शन है भगत सिंह, राजगुरु, उधम सिंह और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट कीजिएगा किसने की थी। उधम सिंह ने। इसका क्या राइट आंसर है? उधम सिंह। सही आंसर सी पार्ट। उधम सिंह ने हत्या की थी। कब की? ये कब हुई थी? ये हुई थी 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कब कर दी थी? 13 मार्च 1940 को। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहीं पर क्या हुआ था? मार्च को इनकी हत्या हुई थी और 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? शहीद दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग कमेंट कीजिएगा 1947 में पहले 26 जनवरी को भारत को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? ऐसा कौन सा किला था जिसका निर्माण अकबर सम्राट ने नहीं कराया था? आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, दिल्ली की जामा मस्जिद,
उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कौन सा है। इसका आंसर है दिल्ली की जामा मस्जिद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब बताइए कि दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो ये दिल्ली की जामा मस्जिद है, तो ये किसने बनवाई? ये बनवाई औरंगजेब ने। किसने बनवाई दिल्ली की? नहीं सॉरी, औरंगजेब ने नहीं, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। किसने करवाया? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण भी करवाया तथा दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। शाहजहाँ द्वारा निर्मित ताजमहल का मुक्त वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। नेक्स्ट देखिएगा, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। शाहजहाँ ने किसका निर्माण करवाया? मयूर सिंहासन का। इसका मुख्य कलाकार वे बादल खां था। शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्थायित्व कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासन के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सम्मिलित है? जहांगीर मनूची के में, शाहजहाँ विलियम हॉकिंस के में, औरंगजेब मनूची और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर बताइएगा, कमेंट करिएगा क्या है। यह है ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। क्या है? ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब मनूची के में। ये कब आया? औरंगजेब का शासनकाल कब तक था? औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा था। कब तक रहा था? 1658 से 1707 तक रहा था। औरंगजेब अकबर के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला शासक था। ये मनूची कौन था? मनूची एक इतावली लेखक और यात्री था। कौन था? मनूची इतावली लेखक और यात्री था। मनूची मुगल शासन के दौरान भारत आया था और उसके द्वारा सिखों की सेवा में काम किया। सिखों की सेवा में काम किया। अब जहांगीर को देखिए, जहांगीर के दरबार में कौन आया? विलियम हॉकिंस आया। कौन आया? जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया। यूके के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर अप्रैल 1609 ईस्वी में आया था। विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में 1613 ईस्वी तक रहा था। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था और ये सर टॉमस रो था, वो जहांगीर के शासनकाल में वर्ष 1615 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करिएगा, ऑप्शन बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है बख्तियार खिलजी। क्या थे? बख्तियार खिलजी। आप कुछ इसमें क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया प्रथम मुस्लिम विजेता। क्या है? प्रथम मुस्लिम विजेता। अब भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक कौन थे? भारत में थे मोहम्मद गोरी। बिहार बंगाल में मुस्लिम राज्य के संस्थापक बख्तियार खिलजी थे। ये कहाँ पे थे? बिहार और बंगाल में। उस समय बंगाल में सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन थे। कौन थे? लक्ष्मण सेन थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त तथा विश्वविद्यालय विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? सुंदरबन है जो डेल्टा, वो किन किन नदियों ने बनाया है? गंगा और यमुना ने, गंगा और ब्रह्मपुत्र ने, महानदी और ब्रह्मपुत्र ने।
और ऑप्शन नेक्स्ट है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए। इसका राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन जो डेल्टा बना है वो कहाँ बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। आप देखिए यहाँ पर कुछ अन्य डेल्टा हैं जो बनते हैं। सुंदरबन डेल्टा किन किन दो नदियों ने बनाया है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। चापाकार डेल्टा नील नदी एवं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा। ऐश्वर्य डेल्टा भारत में नर्मदा व ताप्ती नदी का डेल्टा। परित्या डेल्टा चीन का येलो नदी और हुगली नदी का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? सिंधु नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी। कौन सा? गोदावरी नदी। आप लोग कमेंट करिएगा गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? जल्दी से कमेंट करिएगा गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर। अच्छा ये बताइए ये नदी कहाँ से निकलती है? यह नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अच्छा गोदावरी की सहायक नदियों को आप कमेंट में लिखिएगा कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। गोदावरी की सहायक नदियां कमेंट में जल्दी आप टाइप करिएगा कौन कौन सी हैं। लिखिए गोदावरी की सहायक नदियाँ पूर्णा, वारधा, प्राणहिता, मंजीरा, बेड़गंगा, इंद्रावती आदि। ये गोदावरी की सहायक नदी हैं। गोदावरी नदी को बड़े आकार और विस्तृत के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी क्या जानते हैं? दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से। अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, अरबों तारों एवं धूल गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है गैलेक्सी, ब्रह्मांड, तारामंडल और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम किस रूप में जानते हैं? गैलेक्सी के रूप में। किस रूप में? गैलेक्सी के रूप में। नेक्स्ट देखिएगा, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आप लोग बताइए जल्दी से क्या है? इसका आंसर है बी पार्ट, भारत और पाकिस्तान। इन दोनों देशों के बीच की रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं। भारत और चीन की रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, जो कब बनाई गई थी? 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूरोप। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप बताइए इसका आंसर। यूरोप। क्या था? यूरोप। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोंडवाना लैंड का नाम एडूरस सुएस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था।
भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप पठार गोंडवानालैंड का ही एक भाग है। गोंडवानालैंड उन महाद्वीपों में से एक था जो लाखों साल पहले अस्तित्व में था। फ्रांस चीन अधिकतम महाद्वीप गोंडवानालैंड का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? मिल्पा, पामलाव, दीपा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बताइए, आप टाइप कीजिएगा आंसर क्या है। इसका आंसर है दीपा। ये दीपा क्या है? यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को दीपा कहा जाता है। पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जनजातियों द्वारा की जाने वाली कृषि, जो झूम कृषि होती है, उसे मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्पा। यह कृषि नागालैंड में स्थानांतरित कृषि पद्धति को झूम कृषि कहा जाता है। झूम कृषि पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्योंकि वन को काटकर और उसे जलाकर खेती किया जाता है। वनों को काटा जाता है, फिर उसे जलाया जाता है, तब उसमें खेती की जाती है। आज सेशन को यहीं समाप्त करते हैं।